जो पॉइंट मैं बताया उस पर काम करो, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हो ना कि कोचिंग ले लेंगे, तो यार कोचिंग वाले घोल के पिला देंगे क्या? मालूम मैं मेंटरशिप अगर दे रहा हूँ, क्या मेंटरशिप में मैं तुमको वो बता दूंगा क्या कि मेंटरशिप में एक गिलास तुमको बना के दूंगा, पी लो और जय माता दी, तुम्हारा कल्याण हो गया? ऐसा तो है नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी प्री 2026 कैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा और इसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है हमको। ठीक है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो अपने अनुभव, एक्सपीरियंस और जो मैं दो या तीन वर्षों से जो मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी उससे निकल रहे हैं, तो वही एक अनुभव है, उस अनुभव के बेस में बता रहा हूँ। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ टू द पॉइंट, वो आप अगर अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं कि आप अपना बुक उठाओ, बुक से पढ़ो और एग्ज़ाम देखिए। बस शर्त यह है कि जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पास लिखा हुआ है कि सिलेबस को भगवान मानो। ठीक है, पॉइंट नंबर पहला क्या है कि सिलेबस को क्या करो, भगवान मानो। अब देखो, बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि सिलेबस को नहीं देखते। ठीक है, सिलेबस को क्या करते हैं, साइड में, बस वो ये जान गए कि एमपी के पढ़ना है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, ये सब जानते हैं कि जनजाति पढ़ना है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। ठीक है, सिलेबस में अगर मान लो इंडियन हिस्ट्री दिया गया है तो इंडियन हिस्ट्री में उसने सिलेबस में क्या लिख के दिया है, आयोग अगर लिख के दिया है तो कुछ ना कुछ तो लिख के दिया है। ऐसा तो नहीं कि हिस्ट्री पढ़ना है तो पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, और जब अगर आप सिलेबस देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, क्लियर होने लग जाती हैं। सबसे पहली गलती, बिना सिलेबस देखे पढ़ना। सबसे पहली गलती लिख कर रख लो। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये 8 से 10 वर्षों का अनुभव है, और जो लगातार हम मेंटरशिप प्रोग्राम जो चला रहे थे, जैसे 2025 में भी हम चलाए, 24 में भी चलाए, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि अब हमारे पास तो ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ते नहीं थे। ठीक है, 50 विद्यार्थी, 70 विद्यार्थी, 150 विद्यार्थी ऐसे ही जुड़ते थे। तो इसमें जो ऑनलाइन में जुड़े तो बहुत सारे लोग का क्या अच्छे से एग्जाम निकला। वो बताते हैं कि सर आपने जो जो बताया, जैसे जैसे बताया वो काम किया है। तो सबसे पहले गलती क्या है कि बिना सिलेबस देखे पढ़ना। तो आपको क्या करना है कि सिलेबस को क्या करना है, भगवान मान के रखना है। मतलब सिलेबस जहां आप सोते हो, सिलेबस की हार्ड कॉपी वहां पास होना चाहिए। एमपीपीएससी प्री का हर जो सवाल है वो सिलेबस से ही आता है। अब सिलेबस दिया है तो ऐसा तो नहीं कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछेगा। आप कहोगे सर कुछ क्वेश्चन तो रहते हैं सिलेबस के बाहर, आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ सिलेबस से रहता है। बस ये रहता है कुछ प्रत्यक्ष रहते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रहते हैं। तो एमपीपीएससी प्री का हर सवाल सिलेबस से ही आता है। सिलेबस की प्रिंट कॉपी रखिए, जो पढ़े उसे सिलेबस पर क्या करें, टिक करते जाए। मान लो आपने मध्य प्रदेश की भूगोल में, मान लो आपने वन पर्वत ये सब पढ़ लिया, तो उसमें टिक करते जाओ कि मैं ये पढ़ लिया। ठीक है, और याद रखिए बाहर का पढ़ा हुआ अंदर मार्क्स नहीं दिलाता है। जो सिलेबस में लिखा है, जो टॉपिक लिखा है, जो जो शब्द कीवर्ड उसमें मेंशन किया है, उतने ही आपको पढ़ना है। उससे अगर आप बाहर गए, उस एरिया से बाहर आप अगर जाते गए, 100% आप एग्जाम से बाहर निकलते गए। ठीक है, तो जितना सिलेबस, भाई सिलेबस क्यों दिया है, वो सिलेबस इसीलिए दिया है ना कि ये सिलेबस है, आप देखो और इसी बेस में क्या करो, आप तैयारी करो। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, सिलेबस साइड में रखेंगे, नोट्स उठा लेंगे, अब नोट्स से पढ़ते जाएंगे। मैं तो यहाँ तक कई नोट्स ऐसे भी देखा हूँ जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो टॉपिक भी नोट्स में डाल के रखे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो पहला क्या टॉपिक है, पहला पॉइंट है कि सिलेबस को भगवान मानना है और सिलेबस देख के ही पढ़ना है। कोई मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं लेना है आपको। ठीक है, कोई क्लास नहीं लेना है, कहीं से भी किसी से कुछ नहीं पूछना है। ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो और एग्जाम देने जाना, एग्जाम जब दे के आना तो कमेंट करना, पहले कमेंट भी मत करना। जब एग्जाम दे के आ जाना फिर देखना कि क्या जो हम बता रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहला क्या है कि सिलेबस को भगवान मानना। दूसरा पॉइंट है कि लिमिटेड सोर्स, अनलिमिटेड रिवीजन। ठीक है, अब ज़्यादा किताबें आपको नहीं रखना है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि एमपीजीके के लिए 3-4 किताब रख लेते हैं। ठीक है, वो मान लो कि उनके पास एक नोट्स है, वो इस साल नया कोई अगर बुक आए तो वो भी लेंगे, दूसरे कोचिंग के भी नोट्स लेंगे। उनके कोई दोस्त यार हैं, मान लो दूसरे नोट से पढ़ रहे हैं तो वो नोट्स भी उनको चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति के पास देख लिए तो वो भी उनको चाहिए। तो ये सब नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है कि लिमिटेड सोर्स और अनलिमिटेड रिविजन। किताबें ज़्यादा अगर आपके पास है तो 100% कन्फ्यूजन आपके अंदर ज़्यादा होगा। तो किताबें क्या करना है, लिमिटेड रखना है। हर विषय के लिए एक स्टैंडर्ड बुक रखिए और 3-4 बार क्या करिए, रिवीजन जरूरी है। 3-4 बार उनको रिवीजन करिए, एक बार पढ़ के और रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करना है आपको। नए नए नोट्स और पीडीएफ से दूरी बनाकर रखें।
एमपीपीएससी प्री याददाश्त का नहीं, रिवीजन का पेपर है। जैसे कहते हैं ना कि सर हमने पढ़ा था भूल गया, भूल कैसे गए? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। मैं अगर पूछूं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति क्या है, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। मैं अगर पूछूं कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैं अगर पूछूं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपके दिमाग में आंसर आ गया। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ आप नहीं भूलते हो, क्योंकि ये क्या आपके दिमाग से कहीं सुनते हो, कहीं कोई बताता है, पढ़ते हो, तो ये दिमाग में फिट रहता है बार बार। तो इसीलिए एमपीपीएससी प्री जो है वो याददाश्त का एग्जाम नहीं है भाई साहब, ये रिवीजन का एग्जाम है। जितने बार आप रिवीजन करोगे आप उतनी सीढ़ी आगे चलते जाओगे और जो प्री निकलने का चांस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ये जितनी सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ वो बहुत ही सोच विचार करके और अनुभव से बता रहा हूँ। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये जो मेंटरशिप लिया था मैं पिछली बार लिया था 25 में 24 में, वो विद्यार्थी खुद बताते हैं कि सर जब आप ये सब बताते हो फिर इनको जब करवाते हो तो बहुत फ़ायदा हमारा हुआ। जो जो 5-5 साल 4-4 साल से जिनका प्रीलिम्स रुक हो रहा था ना, वो विद्यार्थी भी जब हमसे जुड़े और हम बताएं उनको चीज़ों, तो उनका प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पास कोई झांसा नहीं है कि आप हमारा नोट्स लो, कि हमारा क्लास लो, कि हमारा मेंटरशिप, कुछ मत लो भाई, किसी की लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी अगर बोलूँ ना कि मेरा मेंटरशिप लो, बिल्कुल मत लो, लेकिन हाँ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो उतना अगर आप कर ले गए तो 100% मैं दावा करूँ कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो दूसरा क्या करना है, लिमिटेड सोर्स करना है, अनलिमिटेड रिवीजन करना है। अगर एमपीजी के बुक मान लो आपके टेबल में 4 ठो है, तो 3 साइड रखो, एक अपने पास रखो, फिर वो किसी की भी हो, परीक्षा धाम हो, सिलेक्शन तक हो, किसी की भी बुक हो, एक ही बुक से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि इससे भी पढ़ ले इससे भी पढ़ ले, ऐसा नहीं करना है। जितना आपके पास कम सोर्स रहेगा, सिलेक्शन उतना ज़्यादा मिलने का चांस बढ़ जाता है। 4 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 4 बार पढ़ लो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है लिमिटेड सोर्स और अनलिमिटेड रिवीजन। तीसरा है पॉइंट नंबर 3 कि एमपीजी की आपकी रीड है। क्या है? रीड। अब जान रहे हो कि हमारे सिलेबस में 10 यूनिट दिया है और 10 यूनिट में 45 से 50 क्वेश्चन जो करंट के एमपीजीके के आने हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो जो एमपीजीके को हल्के में लेता है वो प्री को हल्के में नहीं ले पाता। जैसे एमपी की हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, स्टैटिक प्लेस, करंट हो गए। ठीक है, एमपी बेस्ड, तो ये आपको एमपीजीके को हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं देखा हूँ कि वो एमपीजीके को छोड़कर और जितने यूनिट हैं उनको बहुत मजबूत करने में लगे। कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है तो 1 महीने हिस्ट्री में लगा दे रहा है। ठीक है, कोई अगर जियोग्राफी पढ़ रहा है तो 1 महीना जियोग्राफी में लगा दे रहा है। जबकि सही रणनीति क्या है कि सबसे पहले हमको एमपी पढ़नी है, क्योंकि एमपी पढ़ अगर आप एमपी पूरा खत्म कर दिए हो तो 45 से 50 क्वेश्चन क्या है आपके अंदर है। ठीक है, अब आपका कंपटीशन क्या है, 20-25 नंबर का है, 30 नंबर का है। तो आप अगर उनको, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हिस्ट्री छोड़ दो, ठीक है, पॉलिटी छोड़ दो, साइंस छोड़ दो, यूनिट 9 छोड़ दो, ये छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले क्या कंप्लीट करना है, तो एमपीजीके आपकी रीढ़ है। अगर आप एमपीजीके नहीं पढ़ रहे हो, एमपीजीके में कमज़ोर हो, एमपी का डाटा फैक्ट आपको नहीं बनता है, एमपी के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप लिख कर रख लो आप एग्जाम से पहले ही बाहर। तो अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले एमपीजीके उठाना है। वीडियो अगर बाद में देख रहे हो सबसे पहले एमपीजीके उठाना है। उसके साथ ही पिछले 10 साल के सवाल जरूर सॉल्व करें, क्योंकि एमपीजीके बराबर सिलेक्शन बूस्टर। ठीक है, अगर आप एमपीजीके को अच्छे से पढ़े हो तो सिलेक्शन बूस्टर यहीं सिलेक्शन होगा, प्री यहीं से निकलेगा। अगर एमपीजीके नहीं पढ़े हो प्री नहीं निकलेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते होंगे सर हाँ सही बात है, एमपी बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका लगातार प्रीलिम्स रुक रहा है, या कोई नया विद्यार्थी है उसको वो हिस्ट्री में जूझा हुआ है, वो संविधान में जूझा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एमपीजीके को रीढ़ की हड्डी बना के रखना है। एमपीजीके क्या है? रीढ़। और एमपीजीके अगर आपका कंप्लीट नहीं है, आप एमपीजीके में कमज़ोर छात्र हो, एमपीजीके को आप इग्नोर कर रहे हो, तो आप अपने एग्ज़ाम को इग्नोर कर रहे हो और आप लिख कर रख लो कि 2026 का एग्ज़ाम आपका नहीं निकलने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, PYQ मास्टर की। अगर आपने PYQ नहीं लगाए तो आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की। अब जैसे एग्जाम्पल समझना कि मान लो अगर आप पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हो कि एमपीपीएससी पूछ क्या रहा है। ठीक है, एमपीजीके की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन आप देखे नहीं हो कि एमपीजीके से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मान लो आपने अगर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा तो राष्ट्रीय उद्यान से कैसे क्वेश्चन बन रहा है।
ठीक है। अगर आपने मध्य प्रदेश के वन पढ़ा तो वन से कैसे क्वेश्चन बन रहा है, अगर मध्य प्रदेश के उद्योग के पढ़ रहे हो तो उद्योग से कैसे क्वेश्चन बन रहा है, मध्य प्रदेश की जनगणना से कैसे क्वेश्चन बन रहा है। अगर ये चीज़ आप नहीं जान रहे हो, ये चीज़ अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो 100% है कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ ही नहीं पाओगे। कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है, कौन से टॉपिक कितने बार पढ़ना है, कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है। ठीक है, जैसे जनगणना से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ये कैसे पता, ये पुरानी ईयर से क्वेश्चन पेपर देखो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखो, तब ना जानोगे कि जनगणना से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है इसको नोट करते जाओ। एक A4 साइज पेपर रख लो, PYQ लगाओ 15 साल से कम। ठीक है, 10 12 साल 15 साल MP GK के जितने भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन ले लो, MP GK के जितने भी क्वेश्चन उनके 15 साल के पेपर लगाओ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। 15 साल तो बहुत बोल दिया, 5 साल के आप लगा लो, ज़्यादा अच्छा है। लोग बात तो यहाँ लगाते हैं, लेकिन आप 5 ही साल के लगा लो, 2020 से लगा लो 2025 तक के। उनके पैटर्न को समझो कि 2020 में कैसा रहा, और इधर उल्टा लगाओ, जैसे 2025 का लगाओ, फिर 24 का लगाओ, फिर 23 का लगाओ, फिर 22 का लगाओ, फिर 21 का लगाओ, फिर 20 का लगाओ, ऐसे करते करते जाओ। उसमें एक A4 साइज पेपर रख लो, उसमें लिखो कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है, कहाँ से हर बार क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा है, कहाँ से कितने बार क्वेश्चन बना। कई टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो ये सब आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, MPPSC खुद बता देता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये कहाँ से पता चलेगा, PYQ, पुराने ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चौथा नंबर का जो पॉइंट है वो है PYQ मास्टर की। और जितनी भी सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई भी विद्यार्थी, एक स्टूडेंट भी अगर शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ फॉलो कर लिया, 2026 में प्रीलिम्स का पोस्ट एक उसका है, 100% उस PDF में जो PDF आती है, उस PDF में उस बच्चे का 100% कहता हूँ कि वो रोल नंबर लिखा होगा। बस जो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ उसको फॉलो करते जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डेली MCQ प्रैक्टिस। ठीक है, रोज 50 से 70 MCQ लगाओ, टाइमर लगाकर सॉल्व करो, गलत सवालों की अलग कॉपी बनाओ। MCQ प्रैक्टिस के बिना प्री नहीं है, सपना है। अगर MCQ प्रैक्टिस के बिना प्री सिर्फ सपना है कि MCQ आप प्रैक्टिस नहीं करो। जैसे आप कहते हो ना कि सर हम पढ़ लिए हैं, हमारा सिली मिस्टेक हो जा रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है कि हम लगाते हैं B लग जाता है C, लगाते हैं D लग जाता है A, ये क्यों होता है? ये आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो आप जो पढ़ रहे हो ना, जैसे आज मान लो आपने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने पढ़ा, तो इसका MCQ आज मत लगाओ राष्ट्रीय उद्यान का, इसको कल लगाओ। जो पढ़ो, जो कल जैसे आज जो पढ़ लियो उसके MCQ कल लगाने, एक दिन रुक के लगाना, और 50 से 70 MCQ पर डे लगाना है। अगर आप 50 से 70 100 MCQ अगर आप पर डे लगा रहे हो, टाइमर लगाओ, टाइमर लगा कर लगाओ। अब कहोगे सर टाइमर लगा के लगाने में क्या है, ऐसे ही लगा ले। इससे ये पता चलेगा कि आप ज़्यादा समय उसमें नहीं दोगे। ठीक है, जैसे 50-70 MCQ लगाना है तो 20 मिनट 15-20 मिनट आप दे दिए। ठीक है, कितने टाइम सॉल्व हो पा रहा है, कोई क्वेश्चन में आप कितना समय लगा रहे हो, कोई सरल प्रवृत्ति का क्वेश्चन है तो उसमें कितना टाइम लगा। क्या होता है कई बार कि जल्दबाजी में हम गलत आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं और विद्यार्थी हरदम इसी में गलती करते हैं। ठीक है, तो पांचवा है डेली MCQ प्रैक्टिस करनी है। 50 से 100 क्वेश्चन आपको डेली लगाना है। अगर आप MCQ प्रैक्टिस नहीं किए हो तो प्री सिर्फ सपना है, और फिर कहो कि सर क्या ये कोर्स लोगे, वो कोर्स लोगे, उनका मेंटरशिप लोगे, इनका मेंटरशिप लोगे, और फिर क्या होगा, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गेस वर्क नहीं स्मार्ट अटेम्प्ट करो। ठीक है, 100% पेपर हल करने की कोशिश कभी मत करो। जैसे मान लो आप सब पढ़ लिए हो ना, अब मान लो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है, जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए, तो आपको क्या लगता है कि 100 के 100 क्वेश्चन मेरे से बने, उससे क्या लगता है आपको कि 100 के 100 क्वेश्चन मेरे से बन जाए? तो ऐसा नहीं करना है। टेस्ट सीरीज जब भी लगाओ या फिर क्वेश्चन पेपर या फिर आप एग्जाम हॉल में जाओ, तो क्या करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपसे श्योर बन रहे हैं 100% कि 60 क्वेश्चन मेरे से तो बन रहे हैं, 60 क्वेश्चन तो गलत ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करो कि सबसे पहले श्योर वाले, फिर क्या करना है, एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन में जाओ, निगेटिव मार्किंग से बचो। निगेटिव मार्किंग इन द सेंस यहाँ पास ये नहीं है कि MPPSC में निगेटिव मार्किंग होता है। यहाँ पास निगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि वो वाला हो गया ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जय माता दी, ऐसे करते हो ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जय माता दी। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, उनको सोचना विचारना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपसे श्योर बन रहे हैं, चाहे 50 क्वेश्चन हो, 60 हो, 65 हो, 70 हो। फिर उस क्वेश्चन में आओ जिसके डबल आंसर में आप क्या है कन्फ्यूजन है,
कि इसका ए होगा या सी होगा या डी होगा या ए होगा। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन में आओ कि जो बिल्कुल नहीं पता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जय माता दी, ये वाले क्वेश्चन में। तो ऐसे करते करते आपको क्या है कि आपकी एक समझ विकसित होगी। और ये टेस्ट सीरीज से ही अप्लाई कर देना, एग्जाम हॉल में नहीं करना है। ये टेस्ट सीरीज से जब अप्लाई करोगे तो सीखोगे, फिर जाके एग्जाम हॉल में देना तो आपको फ़ायदा मिलेगा। प्री में सिलेक्शन ज्ञान से नहीं समझदारी से मिलता है। मैं बार बार यही चीज़ बताता हूँ कि आप अगर अटूट आपके अंदर ज्ञान है, मान लो पीएचडी आपने करके रखा है हर एक सब्जेक्ट में, तो उससे लाखों विद्यार्थी पढ़े, हज़ारों विद्यार्थी पढ़े, ठीक है, मेंस दे दे के बैठे हैं और फिर उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम हो समझदारी से निकलता है, ज्ञान से नहीं निकलता है। कि आपके पास अटूट ज्ञान है तो आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, ज्ञान होना जरूरी है उतना ही जितना हमको चाहिए। लेकिन अटूट अगर ज्ञान है आपके अंदर और आप अगर सोचो, ठीक है, जैसे एक कहावत है ना कि एक मैं प्रीलिम्स निकाल लूँगा, ये ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ मैं ही प्रीलिम्स निकाल लूँगा, सिर्फ मैं ही प्रीलिम्स निकाल लूँगा तो ये गलत है। ठीक है भाई, मैं निकाल लूँगा तो इसमें कई आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं निकालूंगा बाकी किसी को नहीं निकलेगा। तो ऐसा वाला रो यहाँ पास नहीं अपनाना है। ज्ञान उतना ही चाहिए जितना आपको ज़रूरत है। तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम हो समझदारी से निकलता है, वहाँ पास समझदारी। और जितनी सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ, गेस वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क अटेम्प्ट, ये सब अभी से टेस्ट सीरीज में अप्लाई कर देना। टेस्ट सीरीज में जब अप्लाई करोगे तभी आप सीखोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी हरदम होनी चाहिए। जैसे अभी से आपके पास अगर आप देख रहे हो तो बाकायदा अभी कैलेंडर आया नहीं है, नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को जारी हो जाता है, ठीक है, तो अभी कैलेंडर आया नहीं है। हो सकता है ये वीडियो जाते समय कैलेंडर आ जाए। 7 से 8 घंटा बाकायदा आप अपने आप को, तो काफ़ी है, ब्रेक लो, लेकिन गैप नहीं। यूट्यूब से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं क्लास ले लिए, क्लास देखते देखते बैठे हो, कोई मतलब का नहीं। क्लास अगर देख रहे हो तो एग्ज़ाम 26 आपके लिए है ही नहीं, क्लास देखो 27 में एग्ज़ाम देना, ठीक है। जो रोज़ पढ़ता है वही पहली बार में निकलता है, वही पहली बार में एग्ज़ाम निकाल लेगा, ठीक है। तो 6 से 8 घंटे आपके पास जितना भी समय है आप पढ़ो, आराम से पढ़ो, जो पॉइंट मैं बताया हूँ उस पर काम करो, किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते हो ना कि कोचिंग ले लेंगे, तो यार कोचिंग वाले घोल के पिला देंगे क्या? मालूम मैं मेंटरशिप अगर दे रहा हूँ तो क्या मेंटरशिप में मैं तुमको वो बता दूंगा क्या कि मेंटरशिप में एक गिलास तुमको बना के दूंगा, वो पी लो और जय माता दी, तुम्हारा कल्याण हो गया? ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पढ़ना आपको है, सॉल्व आपको करना है, सिलेक्शन आपको लेना है। हम सिर्फ बता सकते हैं कि हाँ भाई साहब ये काम कर लो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि निकल जाए। तो जो चीज़ मैं वही चीज़ बता दिया। क्यों आप किसी कोर्स में पढ़े हो, क्यों किसी आप नोट्स में पढ़े हो, क्यों किसी आप मेंटरशिप में पढ़े हो, तमाम मेंटरशिप दे रहे हैं, तमाम कोर्स लॉन्च हो रहा है, तमाम कोचिंग वाले दावा कर रहे हैं कि मैं निकलवा दूंगा, तुम निकलवा दोगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे। और यहाँ पास कोई वो वाला तो है नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जय माता दी, कल्याण हो जाए इस बच्चे का। तो ऐसा तो होने वाला नहीं, ठीक है। तो जो पॉइंट मैं बताया हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक आप अपने ऊपर अप्लाई करो। कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी आपको परेशानी जाती है, स्क्रीन पर यहाँ पास नंबर दिख रहा है, ठीक है, इसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी को कोई पैसा नहीं देना है, 1 रुपये नहीं देना है, ठीक है। अगर आप सच में MPPSC प्री 2026 पहली बार में निकालना चाहते हो तो आज से ही ये रणनीति लागू कर दीजिए, जो चीज़ मैं बताया हूँ। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत जा रही है, आपको टेस्ट सीरीज से दिक्कत जा रही है, कहीं भी दिक्कत जा रही है, प्री में कोई दिक्कत जा रही है, मेंस में कोई दिक्कत जा रही है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा 777-084-1050 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करो। यहाँ पास आपको पूरा आपका आंसर, आपका उत्तर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।